बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, मेरा बंदा जब मेरा कुर्ब हासिल करता है नवाफिल की जियादती के साथ। अब अल्लाह का वली बनता कैसे है? नवाफिल की जियादती जब करता है। हमारे यहाँ आज जो है ये कल्चर जो है प्रमोट किया जा रहा है कि नमाज सिर्फ फर्ज होती है, इसके अलावा न सुन्नतें हैं, न वाजिबात हैं, न आप नवाफिल पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ फर्ज पढ़ें और आपका काम तमाम हो गया। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। 1400 साल से हम जो है ये नमाजों के हम रकातें जो जानते हैं कि इशा की 17 रकात हैं। आजकल का कोई फितना अगर बैठे वो सोशल मीडिया पर, वो टीवी पर और बैठ कर कहे नमाज सिर्फ फर्ज है, इसके अलावा और कोई नहीं, तो साहिब मुझे बताइए वो 1400 साल से जो मजहब, जो मसलक, जो मशरब सिहाबा का था, जो मशरब ताबिईन, तबा ताबिईन और औलिया मुज्तहिदीन का था, क्या वो सारे गुमराह हो गए? और आज का एक मिर्जा जहलमी कहे कि सिर्फ और सिर्फ नमाज फर्ज है, इसके अलावा और कोई नहीं, तो साहिब क्या मैं उसकी इत्तिबा करूंगा? तो हजरात ज़ी वकार लिहाजा होशियार बाश रहिए। आज जो है वो गुमराह करने वाले आपकी गली गली में बैठे हैं, लिहाजा हर सौदा आप सोशल मीडिया का कबूल ना कीजिए, हर सौदा जो है ये फेसबुक से ना ले लीजिए। साहिबान ज़ी वकार ये लिबास खिज़र में हजारों रहज़न फिरते हैं, ये लोग डाकू हैं जो दीन से गुमराह कर रहे हैं लोगों। मेरा रब फरमाता है, अब हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है जब मेरा बंदा नवाफिल में ज्यादती करता है, अगर नवाफिल की जरूरत ही नहीं थी तो मेरा रब फरमाता है वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक वो नवाफिल की कसरत नहीं करता। तो अब मुझे बताइए क्या मेरे रब को पता नहीं कि नवाफिल की कोई जरूरत नहीं? तो मेरा रब क्यों फरमा रहा? मेरा रब फरमाता हाँ जो इंसान फर्ज पढ़ता है मैं उसको अपना कुर्ब देता। नहीं साहिब, फर्ज तो हर किसी पर लाजिम है, वो चाहे एक आलिम है, चाहे हाफिज है, चाहे एक सूफी है, चाहे एक मजदूर है, चाहे दुकानदार है, सब पर फर्ज पढ़ना लाजिम है। लेकिन साहिब ये नवाफिल का सौदा ये अल्लाह अपने प्यारों को देता है। गोया जो कहता है ना कि नवाफिल की कोई जरूरत नहीं, गोया विलायत उसके करीब ही नहीं पहुंची अभी तक, उसको विलायत की हवा भी नहीं पहुंची, क्योंकि अल्लाह का वली उसे कहते हैं जो नवाफिल पर ज्यादती करता है, जो अव्वाबीन भी पढ़ता है, वो कभी इशराक भी पढ़ता है, वो तहज्जुद भी पढ़ता है। साहिब तहज्जुद भी नवाफिल में शामिल है, तहज्जुद कोई फर्ज नहीं है, मेरे आका पर फर्ज थी तहज्जुद की इबादत, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फर्ज थी, लेकिन उम्मत के हक में ये नवाफिल है। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी रात को सोए होते हैं, अचानक शोहर उठता है तहज्जुद के वक्त, वो उठता है, वुजू करके आता है, कुछ कतरे जो है अपने हाथ में लेकर आता है, चुल्लू भर के ऐसे जो है फमार जो है अपनी जोजा पर भी जो है वो फेंकता है ताकि ये भी उठ जाए। जब उस पर फमार पड़ती है वो अल्लाह की बंदी वो भी खड़ी हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं इतने में वो शोहर भी मुसल्ला बिछा लेता है, इतने में वो जोजा भी वुजू करके आ जाती है, पीछे वो भी खड़ी हो जाती है। अब जब ये दोनों अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं तो मंजर ये होता है अर्श पर अल्लाह फरिश्तों के साथ बैठकर ये मंजर मुलाहिजा फरमा रहा हो और अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमा रहा होता है, ए फरिश्तों इसी मेरे बंदे के बारे में तुम कहते थे कि ये खून रेजी करेगा, कत्लो गारत करेगा, ये फितना और फसाद बर्पा, देखो इसने अपना नरम दे बिस्तर छोड़कर मेरी इबादत के लिए खड़ा हो गया। तो अल्लाह फरमाता है याद रखो ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, ये मियाँ बीवी, ये मेरे बंदे, ये जो भी मुझसे मांगेंगे मैं रब जो है अपने रब होने की कसम उठाता हूं, मैं इनकी हर दुआ को कबूल फरमाऊंगा। तो हजरात ज़ी वकार जो अल्लाह से मांगना चाहता है, हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वजीफे तो हमें बता दिए गए ना, ये आमलों के पास 2 नंबर अड्डों के पास जाने की तो हमें जरूरत नहीं है ना, वो तो रसूलुल्लाह ने बतला दिया कि तुम्हें कोई मुश्किल है 2 नफल पढ़ लो, अल्लाह से दुआ कर लो, 2 नफल जो है वो हाजात के लिए आप पढ़ लें, तो वो नवाफिल जो है तहज्जुद के हों, वो इशराक के हों, वो चाश्त के हों, वो अव्वाबीन के हों, इसके दीगर जो है जितने भी नवाफिल हैं, गोया अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मुझसे कुर्ब हासिल करता है वो नवाफिल में ज्यादती करता रहता है, जब नवाफिल में वो मुदावमत इख्तियार कर लेता है, फरमाया फिर हालत क्या होती है, फकुन्तु समअहू, फरमाया फिर मैं उसकी समात बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी बसारत बन जाता हूं, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। फिर वो हाथ जो है वो कभी
शहनशाह बगदाद हजरत गौस आजम की सूरत में जो है वो सामने आता है, और कभी ख्वाजा गरीबुन नवाज की सूरत में आता है, कभी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में वो आश्कार होता है। फरमाया मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। इसी पर तो इकबाल ने कहा, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साथ। फरमाया ये गालिब भी होता है, अल्लाह का वली का जो हाथ होता है वो कोई आम हाथ नहीं, बल्कि उसमें कुदरत अल्लाह अता फरमा देता है। मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वो बैठा पाकिस्तान में होता है लेकिन वो दुनिया के चप्पे चप्पे को मुलाहिजा कर रहा होता है। वो बैठा तो बगदाद में होता है लेकिन वो पाकिस्तान में भी देख रहा होता है, वो अपने हर चाहने वाले को देख रहा होता है, क्योंकि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो हजरत जी वकार ये अल्लाह अपने नेक बंदों को ये सलाहियत, ये हिम्मत, ये कुदरत, ये ताकत अल्लाह खुद अता फरमाता। तो लिहाजा औलियाए कामिलीन अगर कोई करामत दिखा देते हैं तो करामत का इनकार करना गोया कुरान की आयत का इनकार है, क्योंकि जो करामत है वो कुरान पाक में बयान की गई है। वो आसिफ बिन बरखिया जो है, हजरत सलमान अलैहि सलाम की बारगाह में जो एक अल्लाह का वली बैठा था, तो हजरत सुलेमान ने कहा कि मुझे तख्ते बिल्किस चाहिए। एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत अभी आप जो है मुझे वक्त दें, ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले वो मैं तख्त ले आता हूं। तो आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो वो एक आसिफ बरखिया बैठा था। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया कि जिसको किताब का कुछ इल्म था, कुछ इल्म, अभी वो पूरा हाफिज नहीं था, वो किताब का कुछ जानने वाला था, तो फरमाया उसकी हालत ये थी, उसने कहा हजरत आप अपनी पलक को बाद में झपकेंगे, वो तख्त पहले आ चुका होगा। ये पलक झपकने में कितना वक्त लगता है? सेकंड भी नहीं लगता साहिब। तो उसने कहा हजरत आपकी पलक झपकने से पहले पहले वो तख्त आपके कदमों में रख दूंगा। आपने फरमाया ठीक है। आपने अभी पलक नहीं झपकी थी, वो तख्त आ चुका था, वो तख्त आ चुका था। ये करामत है साहिब, ये करामत है। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का ये मौजज़ा नहीं है, ये अल्लाह के वली की करामत है।